ऊर्जा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आशुतोष एक बार फिर से आपका डिवाइन ऊर्जा में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज एंड सफरिंग। ओके, तो कोई भी फैमिली हो, हम देखते हैं कि जनरली उस फैमिली में तीन तरह की समस्या रहती है। पहला, हेल्थ इशू रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार है या हम किसी न किसी बीमारी के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। दूसरी तरह की समस्या हम देखते हैं रिलेशन का, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रहा है, बाप बेटे में नहीं बन रहा है, तो दूसरा प्रॉब्लम रिलेशन का रहता है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इशू रहता है। जितनी हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम अर्न नहीं कर पा रहे। ओके, तो ब्रॉडली हम किसी भी फैमिली को देखें तो तीन तरह की समस्या से उसे ग्रसित देखते हैं। तो इन सारी ही समस्याओं का कारण क्या है? ठीक है, तो किसी भी तरह की समस्या अगर हम देखते हैं तो उसका जो बेसिक रीजन है, उसका जो कारण है, वो कारण आपका अपना ही निगेटिव एनर्जी है। हमारे भीतर ये निगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेटेड है। इसी निगेटिव एनर्जी के कारण हम लोग कोई भी समस्या से ग्रसित रहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि एनर्जी जो है, इस एनर्जी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक निगेटिव एनर्जी और फिर पॉजिटिव एनर्जी। तो निगेटिव एनर्जी क्या है? तो देखिए, हमारे भीतर जो एंगर है, जो एग्रेशन है, जो फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, हैट्रेड है, जेलसी है, ईगो है, प्राइड है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेंट है, गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है, ये सब हमारी निगेटिव एनर्जी है। इन निगेटिव एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे भीतर है। ठीक है, इसी के अपोजिट हम देखें कि हमारे भीतर बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो पॉजिटिव एनर्जी जैसे लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, फेथ है, ट्रस्ट है, जॉय है, हार्मोनी है, ये सब हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी भी मौजूद है। तो अब ये जो निगेटिव एनर्जी है डिफरेंट, ये निगेटिव एनर्जी ही हमारे बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह एक्यूमुलेट होता है। जहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता है उससे रिलेटेड डिजीज हमको देता है। जैसे निगेटिव एनर्जी अगर मेरे हार्ट में आ गया तो हार्ट में ब्लॉकेज आता है, जिससे बीपी बढ़ने लगा। अगर यही निगेटिव एनर्जी हमारे पैनक्रियाज में डिपॉजिट हो गया तो हम डायबिटिक हो गए। हमारे लंग्स में आ गया तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गया। किडनी में आ गया तो धीरे धीरे स्टोन बनना शुरू हुआ, कहीं सिस्ट हो गया, कहीं फाइब्रॉइड बन गया। तो इन सारे निगेटिव एनर्जी का एक्यूमुलेशन ही हमें डिजीज क्रिएट कर रहा है। और कोई भी डिजीज आपको रातों रात नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम रात में सोए और सुबह हमें कोई समस्या हो गई, सुबह हम डायबिटिक हो गए, सुबह मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया। रात में सोए और सुबह किडनी में स्टोन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रातों रात। इसको होने में समय लगता है। बॉडी पहले से इंडिकेट करने लगता है कि आपके शरीर में समस्या आने वाली है। तो जनरली क्या होता है कि शुरू में जो भी बीमारी रहती है वो हमारे ऑरा में रहती है। ऑरा ऑरा के बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। ये आभा मंडल है और इस समय ये निगेटिव एनर्जी अभी गैसियस फॉर्म में है, गैस के रूप में है। जब 30% हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, 30%, तब जाके ये हमारे ब्लड में आता है। ये अभी गैस के फॉर्म में है, बाद में ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तब हमारे ब्लड में इन करता है।
जब ब्लड में इन करता है तभी हमारे पैथोलॉजी में आता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट में आता है। ठीक है। और फिर अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते हैं तब ये आगे बढ़ते हुए सॉलिड फॉर्म में आता है। तब हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर में, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर में हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है और स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो रातों रात कोई बीमारी आती नहीं है, पहले ये गैसियस फॉर्म में है, हमारे ऑरा में है। अगर हम यहाँ पे इसे करेक्ट कर ले तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम बहुत दिनों तक ध्यान नहीं देते हैं, तब वो हमारे ब्लड में इन करता है, और फिर भी हम ध्यान नहीं दिए तब जाके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर खराब होता है और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो हम अभी तक समझे कि हमारे निगेटिव एनर्जी का एकुमुलेशन ही हमारे सारे प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहे थे तो उन्हीं उसी समय उन्होंने मास और एनर्जी में एक रिलेशन बताया, E इज इक्वल टू mc²। इस रिलेशन से हम ये जानते हैं कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे में आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। जहाँ पे m क्या है? तो m आपका मास है। ठीक है। और c क्या है? तो c के बारे में आप जानते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है। ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम इस फार्मूला से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 kg का मास कोई लेते हैं तो हम m के जगह 1 डाल दें और c का स्क्वायर कर दें। तो c का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। तो कितनी एनर्जी हमको मिल जाएगी? तो स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो 1 kg का जो मास है ये 16 जूल एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए और उसी को उलट के बोले तो अगर हम इतनी एनर्जी को एकुमुलेट कहीं पे करेंगे तो हमें 1 kg मास भी मिल जाएगा। ठीक है। अब यहीं पे रियल सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जो जो निगेटिव एनर्जी एकुमुलेट हो रहा है और वो एकुमुलेट होके मास के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वही स्टोन बन रहा है, वही फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है। तो वो निगेटिव एनर्जी मास के रूप में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एकुमुलेटेड हो गया। तो अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें। हम जान रहे हैं कि एनर्जी मास के रूप में आ गया है, तो मास को हम फिर वापस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी जो पहले देखे हैं, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, फेथ, ट्रस्ट, इन सब के रूप में अगर हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी डालना शुरू करते हैं तो ये सारा जो मास का एकुमुलेशन है वो सब धीरे धीरे एनर्जी बन के हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? तो रियल सॉल्यूशन आइंस्टीन के E = mc² फार्मूला में छिपा हुआ है। अभी तक हम लोग E = mc² को सिर्फ फिजिक्स में समझते थे और लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन इसी फार्मूला को अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में लगाएं और यहाँ एक्सपेरिमेंट खुद पे करें, अपने ऊपर करें, अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी का अमाउंट को बढ़ाना शुरू करें तो देखेंगे कि हमारा सारा इशू धीरे धीरे डिजॉल्व होके निकल गया है। ठीक है।
तो रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन पॉजिटिव एनर्जी का एकुमुलेशन है। हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एकुमुलेट करें। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगा कैसे और कहाँ से, हमें क्या करना होगा कि हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में एकुमुलेट होना शुरू हो जाए। ओके, so that's over for today. Thank you very much.